राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में हो गए, अच्छे हो गए और खुश हो गए। आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो में सिखाया गया है, बताया गया है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। देखिए, हमेशा कहा जाता है कि जो जीवा से भक्ति करता है, अर्थात जो अपनी जीव से भक्ति करता है, जैसे कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के राधे श्याम सीताराम राधे से, जैसे कि नारायण नारायण, एग्जाम्पल भी दूंगी, मैं कहूंगी ना बिना प्रमाण के मैं कुछ नहीं बताती कभी आपको। नारायण नारायण मतलब जीवा से जो भक्ति करता है वो भगवान का भक्त होता है। लेकिन जो हृदय से भक्ति करता है, जिसके हृदय में साक्षात राम बसते हैं, भगवान उसके भक्त स्वतः हो जाते हैं। अब मैं आपको प्रमाण देती हूँ। एक बार की बात है कि एक बार नारद मुनि भगवान श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या आए। भगवान श्री राम को कुछ दिन बीत चुके थे वनवास काट के आए हुए। अयोध्या में इस समय वो राज कर रहे थे। जब नारद मुनि अयोध्या आए तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी भगवान की पहरेदारी कर रहे हैं और भगवान जी अंदर विराजमान हैं। अब उन्होंने हनुमान जी से बोला, हनुमान जी प्रणाम, और हनुमान जी ने भी बोला, नारद जी प्रणाम, बताइए कैसे आना हुआ। नारद जी ने बड़े मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैं तो अपने प्रभु से मिलने के लिए आया हूँ। और वैसे प्रभु कर क्या रहे हैं? हनुमान जी ने बोला, प्रभु अंदर कुछ लिख रहे हैं। अब नारद जी ने कहा, क्या लिख रहे हैं प्रभु? तो उन्होंने कहा कि कुछ लेखा जोखा लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो नित्य प्रतिदिन लिखते हैं। आप अंदर जाइएगा नारद मुनि, तो आप स्वयं ही देख लीजिएगा कि आखिर प्रभु लिख क्या रहे हैं। अब नारद मुनि जी अंदर गए और उन्होंने भगवान से बोला, भगवान जी प्रणाम। भगवान ने कहा, अरे नारद मुनि कैसे आना हुआ? तो नारद मुनि ने बड़ी सी प्रशंसा से बोला, प्रभु आपके मिलने का मन था, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। वैसे प्रभु, आप ये जो लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, ये आप किसी मुनीम को भी तो दे सकते हो, या फिर अपने किसी दास को तो दे सकते हो। आपको क्या जरूरत है इस लिखने पढ़ने के काम करने की? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़े मुस्कुराते हुए बोला कि हे नारद मुनि, ये काम मैं स्वयं ही करता हूँ और ये काम करने में मुझे आनंद की अनुभूति होती है, और ये काम मेरा कोई और नहीं कर सकता। अब नारद मुनि जी बड़ा अचंभे में पड़ गए। अरे प्रभु, आप ऐसा काम कौन सा कर रहे हो? हमें भी बताइए कि आप लिख क्या रहे हो। अब भगवान ने कहा, अरे नारद मुनि, आप जान के क्या करोगे? अब नारायण तो नारायण थे, वो तो हट में अड़ गए कि नहीं प्रभु, मुझे जानना ही है कि आखिर आप लिख क्या रहे हो। तो भगवान ने अपनी वो पुस्तिका जिसमें वो लिख रहे थे वो नारद मुनि को दी और कहा, मैं इसमें उन भक्तों के नाम लिख रहा हूँ जो मेरी भक्ति करते हैं, और जो मेरी भक्ति सबसे ज्यादा करते हैं, तो मैं क्रमबद्ध उनके नाम लिख रहा हूँ। अब नारद मुनि जी को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने फटाफट से वो पुस्तक खोल के देखी और पुस्तक के सबसे पहला अक्षर ही नारायण जी का लिखा हुआ था। अब नारद मुनि बड़े प्रसन्न हो गए, अरे सबसे पहले मेरा नाम। अब उन्होंने पूरी पुस्तक खोल डाली, सारे पन्ने पढ़ लिए, लेकिन हनुमान जी का कोई भी नाम नहीं हुआ। अपना नाम देख के तो उन्हें थोड़ा सा अभिमान आ गया कि अरे वाह, भगवान का जो गुणगान करते हैं, भगवान की जो भक्ति करते हैं, मैं उनमें परम भक्त हूँ, इसलिए मेरा नाम सर्वप्रथम है। लेकिन जब हनुमान जी का नाम नहीं आया तो नारद मुनि जी उस कमरे से बाहर निकले, और कक्ष से बाहर निकलने के तत्पश्चात उन्होंने हनुमान जी से बोला कि हनुमान जी, भगवान जी एक पुस्तक में उन लोगों के नाम लिख रहे थे जिन लोगों को जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन बड़े बड़ा अचंभा हुआ, तुम पूरे दिन रात हम भगवान जी की सेवा अर्चना वंदना करते हो, आपका नाम उन पुस्तक में नहीं था। अब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उस पुस्तक में मेरा नाम होगा, शायद आपसे कोई गलती हो गई होगी, आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा नहीं होगा। तो नारद मुनि ने कहा, अरे नहीं नहीं हनुमान, मैंने बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा था, लेकिन उस पुस्तक में कहीं भी आपका नाम नहीं था। तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर अनुरोध करते हुए बोला, प्रभु श्री राम ने शायद मुझे अभी इस काबिल समझा नहीं होगा। लेकिन नारद मुनि, क्या आपको पता है कि प्रभु श्री राम के पास एक और भी पुस्तक है? अब नारद मुनि प्रभु श्री राम के पास दोबारा गए।
कि हे प्रभु, मैंने सुना है आपके पास एक और भी पुस्तक है। तो उन्होंने प्रभु श्री राम जी ने कहा, हाँ मेरे पास एक और पुस्तक भी है, आप मुझे वो भी दिखाइए। अब प्रभु श्री राम ने कहा, अरे आप उसको देख के क्या करोगे? लेकिन नारद मुनि अपने हट पे अड़े रहे, नहीं मुझे अभी देखनी है। अब प्रभु श्री राम ने वो पुस्तक भी नारद मुनि को दिखाई और उसमें बोला कि इस पुस्तक में उन लोगों के नाम हैं जिनको मैं स्वयं भजता हूँ, जिनकी मैं खुद पूजा करता हूँ, जिनकी मैं खुद भक्ति करता हूँ। और जैसे ही नारद मुनि ने वो पुस्तक खोली और प्रथम नाम था श्रीयावर रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी का, और वैसे ही नारद मुनि जी का सारा भ्रम टूट गया। इसलिए कहते हैं कि जो जीवा से भगवान का नाम रचता है वो भगवान का भक्त होता है, लेकिन जो हृदय में हनुमान जी की तरह जो हृदय में भगवान का नाम भजता है वो भगवान स्वयं उसके भक्त हो जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि हुई तपस्या पूर्ण अब, सजा अयोध्या धाम, नैन बिछाए खड़े हैं अब, कब आओगे श्री राम, नैन बिछाए खड़े हैं अब, कब आओगे श्री राम। बोलने का प्रश्न बनी रहा है तो मुझे एक बहुत अच्छी कथा और याद आ गई है, वो भी मैं आपको आज ही बता देती हूँ। एक बार की बात है, जब भगवान वनवास काट के वापस आए थे तो सीता मैया जी बड़ी सभा में बैठी हुई थी, भगवान राम जी भी बैठे हुए थे, हनुमान जी उनके पैरों की सेवा कर रहे थे बड़े आराम से। अब सीता मैया जी को भगवान रामचंद्र जी ने एक माला दी। अब सीता मैया जी ने कहा, ये माला मैं भगवान के उस परम भक्त को दूंगी जो मुझे सबसे अति प्रिय है। अब वहाँ पे सभी थे, ग्रीब भी थे, लक्ष्मण भी थे, भरत भी थे, शत्रुघ्न भी थे, सभी वहाँ पे बैठे हुए थे। सभी सोचते थे अब सीता मैया हमारा नाम लेंगी, सीता मैया हमारा नाम लेंगी। सीता मैया ने चारों तरफ देखा। जब सीता मैया ने चारों तरफ देखा तो उनकी नजर केवल और केवल भगवान के दास जो भगवान की चरण सेवा कर रहे थे हनुमान जी पर पड़ी। और जब हनुमान जी पर सीता मैया की नजर पड़ी तो हनुमान जी को वो माला सीता मैया ने दे दी। अब हनुमान जी ने वो माला चारों तरफ से देखी, एक एक माला का मोती तोड़ तोड़ के देखा, और जब माला का पूरा मोती समाप्त हो गए तो हनुमान जी ने पूरी माला ऐसे मोड़ी और फेंक दी। अब भरी सभा में विभीषण को गुस्सा आ गया। विभीषण ने बोला, हे मूर्ख हनुमान, माता सीता ने तुझे उपहार स्वरूप जो माला दी है तूने वो क्यों फेंक दी? तो हनुमान ने कहा, क्षमा चाहूंगा प्रभु, क्षमा चाहूंगा माता, लेकिन जिस चीज में मुझे मेरे प्रभु श्री राम का नाम नहीं दिखता, मुझे मेरे प्रभु श्री राम का चित्र नहीं दिखता, मुझे मेरे आराध्य नजर नहीं आते, वो चीज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तब विभीषण को गुस्सा आया और विभीषण ने बोला कि तेरे इस हाड़ मांस के शरीर में भी क्या प्रभु श्री राम हैं? और बस इतना सुनने की देरी थी कि हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ के साक्षात सभी लोगों को भरी सभा में दर्शन कराए और उनकी छाती में साक्षात भगवान श्री राम माता सीता के साथ विराजमान थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो चलिए, जय जय श्री कृष्णा। आपको अगर भक्ति करनी है तो आप हनुमान जैसी भक्ति कीजिए कि भगवान मजबूर हो जाए स्वयं आपके भक्त बनने के लिए। तो चलिए, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल हरि बोल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे श्याम।